बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैंने सीरीज़ शुरू की है, उसके सिलसिले में आज की मेरी इस वीडियो का अनवान है यादगारें, जो मस्जिद नबवी में यादगारें हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर इस्लाम के पैगंबर अपने साथियों के सामने खुतबा दिया करते थे, वो जगह मस्जिद नबवी की सबसे नुमायाँ और मुक़द्दस जगहों में से है। मस्जिद का पहला मिंबर खजूर की लकड़ी से बनाया गया था और इसमें 3 ज़ीने थे, यानी 3 स्टेप थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की क़यादत करने वाले खुलफा ने भी अपने खुतबों के लिए इस मिंबर का इस्तेमाल किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में वो दोनों मिंबर के दूसरे ज़ीने से खुतबा दिया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ज़ीने से खुतबा देते, मगर बाद में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तीसरा ज़ीना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर 86 हिजरी में मस्जिद में लगने वाली एक आग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर जल गया, जिसके बाद शहर के लोगों ने ईंटों का एक मिंबर बनाया और उसके बाद ममलूक सुल्तान काकतबाई ने सफ़ेद संगे मरमर का बना हुआ मिंबर भजवाया। महराब वो जगह है जहाँ खड़े होकर इमाम साहब बाजमात नमाज की क़यादत करवाते हैं। मस्जिद नबवी में 2 महराबें हैं। एक महराब असल इमारत में है, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। ये महराब मिंबर के नज़दीक है, जो अब रोज़े और मकबरिया के साथ है, जहाँ से अजान दी जाती है। महराब अब इस पूरे हिस्से पर मुहित है जहाँ पर आप नबवी महराब अब उस पूरे हिस्से पर मुहित है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। सिर्फ उनके पैरों की जगह महराब से बाहर है। दूसरी महराब उस्मानी महराब है, जिसे अब भी मस्जिद के इमाम इस्तेमाल करते हैं। ये उस्मानिया दौर में मस्जिद की तोसी के दौरान बनाई गई थी और ये आखिरी मरतबा थी जब मस्जिद को शुमाली जानब से वसी किया गया था। तीसरी महराब सुलेमानी या अहनाफ महराब कहलाती है। इसे सुल्तान सुलेमान ने हनफी इमाम के नमाज पढ़ाने के लिए बनवाया था, जबकि मालकी इमाम नबवी महराब से नमाज की क़यादत करते थे। रोज़ा पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और उनके घर के दरमियान वाक़या है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। रोज़ा हमेशा खुला रहता है और इसमें मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलहदा वक्त मुख्तस है, ताकि धक्कम पेल और भगदड़ से बचा जा सके। ज़ायरीन रोज़े में नवाफल अदा करते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे की जानब सलाम करने के लिए बढ़ जाते हैं। मस्जिद नबवी की तोसी व तज़ीन व आरइश के बाद रोज़ा और
और मिंबर आराइशी सामान से सजाया गया है, जिसमें नए कालीनों और गालीचों से लेकर ज़र जवाहर तक शामिल हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के मुंतज़म अदारे के मुताबिक रोज़े का हुज्म 330 मुरबा मीटर है। इसका तूल 22 मीटर और उसका अर्ज़ 15 मीटर है। यहाँ हमेशा सिक्योरिटी और दीगर अहलकार मौजूद रहते हैं ताकि उसे साफ़ रखा जा सके और लोगों की गैर मुतल्लका नकलो हरकत को रोका जा सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।